एंड नचिकेत, मेरे पास ऐसे सक्सेस स्टोरीज है, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं जहां यानी लोग कहते हैं कि हमारा घर सिर्फ उसी की वजह से चलता है जहां हम पूला पे पोस्ट करते हैं और हमारे पास जो पैसे आते हैं उसकी वजह से हमारा घर चलता है। यानी मैं कितने बार लिटरली रात को जब ये मैसेजेस पढ़ती हूँ मैं रो के सोती हूँ। मेहंदी आर्टिस्ट के बारे में मैं बताऊंगी, यानी उसने बीच में कॉल किया मुझे और उसने कहा कि सोनिया ये मेरा पहला कॉल है घर खरीदने के बाद, मैं घर में ही हूँ फिलहाल, मैंने बस चाबी ली है फ्लैट की और ये पूरे जो घर है वो मैंने मेरे कमाई से खरीदे हैं और ये मैं सिर्फ पोस्ट पूला पे डालती हूँ, मैं कहीं नहीं एडवर्टाइजमेंट करती। एंड मुझे ऐसे ना गूज बम्स आ गए थे जब उसने मुझे कॉल किया। इंस्पिरेशन चौपाल के इस पहले एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंस्पिरेशन चौपाल ये एक ऐसा हिंदी पॉडकास्ट है जहाँ पे हम हर बार अलग अलग इंस्पिरेशनल लोगों से बातें करने वाले हैं। मैं आपका होस्ट नचिकेत शिरे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने जिस तरह मराठी पॉडकास्ट इंस्पिरेशन कट्टा को प्यार दिया है वैसा ही प्यार और सपोर्ट इंस्पिरेशन चौपाल को भी देंगे, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ। आज की हमारी पहली गेस्ट है सोनिया अग्रवाल कॉन्जेटी। हमारे यहाँ मजाक में ही सही, लेकिन ये कहा जाता है जब दो औरतें साथ आती है तब नोक-झोंक होती ही है। पुणे की सोनिया अग्रवाल कॉन्जेटी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे ये गलत साबित हो गया है, क्योंकि उन्होंने पूला यानी पुणे लेडीज़ इस फेसबुक पेज पे 2.25 लाख से ज़्यादा महिलाओं को इकट्ठा लाया है। जब फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स बन रहे थे तब सोनिया ने देखा कि पुणे सिटी के लिए और स्पेशली लेडीज़ के लिए कोई भी ग्रुप नहीं है, और शुरुआत से ही सोशली एक्टिव रही सोनिया ने ऐसा एक फेसबुक पेज बनाने का सोचा। हम हमेशा देखते हैं कि कोई नया फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप जब शुरुआत में बनता है तब सब लोग बहुत उत्साहित होते हैं, नए लोग मिलते हैं, पुराने लोगों से फिर से कांटेक्ट बनते हैं, एक ही विचारधारा के लोग एक साथ आते हैं, ये सारी चीज़ें होती है और शुरुआत में कोई भी ग्रुप बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। लेकिन कुछ ही दिनों में ये ग्रुप एक फ़िश मार्केट की तरह बिहेव करने लगता है। कोई भी कुछ भी पोस्ट डालने लगता है, उसमें नोक-झोंक होने लगती है और काफ़ी बार झगड़े भी होते हैं। सोनिया को ये सब रिपीट नहीं करना था, इसलिए फेसबुक ग्रुप बनाने जैसी सिंपल चीज़ को भी उन्होंने बहुत थॉट प्रोसेस के साथ शुरू किया। उस ग्रुप के उद्दिष्ट मोटिव्स ये क्लियर कर लिए और उसके बाद ही ये ग्रुप की शुरुआत की। शुरुआत में उनके ही पहचान के 300 लेडीज़ के साथ ये ग्रुप शुरू हुआ था और धीरे धीरे आज उसमें 2.25 लाख से ज़्यादा महिलाएं जुड़ गई है। इस ग्रुप का एक उद्देश्य था कि महिलाओं को इकोनॉमिकली खुद के पैरों पे खड़ा रहने में मदद करे, और हुआ भी ऐसा ही। पूला आज अपने आप में एक इकोनॉमिक हब बन गया है। इस पे 8,000 से ज़्यादा महिलाएं वेरीफाइड सेलर्स है जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पूला पे एडवर्टाइज करके बेचती है। काफ़ी महिलाओं के घर केवल पूला के वजह से चल रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अलावा काफ़ी सारे महिलाओं के सोशल प्रॉब्लम्स पे भी इस ग्रुप पे बातें होती है और काफ़ी महिलाओं को इससे लाभ हुआ है। पूला आज हिंदुस्तान का मोस्ट एंगेज्ड फेसबुक ग्रुप है, यानी इस पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है। तो आइए बातें करते हैं सोनिया अग्रवाल कॉन्जेटी से और उनसे ही जानते हैं कि मोस्ट एंगेज फेसबुक पेज बनाने के पीछे क्या प्रेरणा रही है और इसका रहस्य क्या है। सोनिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंस्पिरेशन चौपाल पे। थैंक यू सो मच। सोनिया, आप पुणे लेडीज पूला की फाउंडर हो, आपने शुरुआत की है। आपने बहुत बार बात की है इसके बारे में ये कैसे शुरू हुआ है, बट फिर भी हमारे श्रोताओं के लिए अगर एक ब्रीफ में आप बता सकती है कि ये कैसे शुरू किया, आपने क्यों शुरू किया, और शुरू करने के बाद में ऑफकोर्स आपने जब शुरू किया तो 300 मेंबर्स थे, बट वो धीरे धीरे बढ़ता गया एंड आज लगभग 3 लाख के करीब मेंबर्स हैं। हाँ नचिकेत, नहीं 3 लाख तो नहीं है, बट फिलहाल हम लोग 2,27,000 है। ओके। और ये 5.5 साल हो गए हमें चालू करके।
तो ये 5.5 साल पहले की कहानी है एक्चुअली। जैसे ही सुनाते हैं कहानी, जैसे बहुत प्राचीन काल की कहानी है, लोग ऐसे सुनाते हैं, तो मैं 5.5 साल पहले की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हुआ हुआ ऐसे था कि मैं एक्चुअली उसके पहले भी एक्चुअली मैं मेरे मैटरनिटी ब्रेक पे थी जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, और मैंने मेरी जॉब छोड़ रखी थी, तो घर पे ही थी, और तभी फेसबुक बस उसका ज़माना था। तो अपना टाइम पास करने के लिए ऑफ कोर्स फेसबुक पे रहती थी, एंड काफ़ी ग्रुप्स में मैं ऐड हुई थी, और तब मुझे एक्चुअली पावर ऑफ सोशल मीडिया का रियलाइज़ हुआ था, कि ये काफ़ी अच्छे से कनेक्ट करता है लोगों को, उनकी नीड पूरी करता है। और मैं अलग-अलग ग्रुप्स में थी, मदर्स के ग्रुप में, ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रुप में, तो ये सब। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं पोस्ट पढ़ती थी अलग-अलग, और जैसे लोगों को ये उनकी नीड्स पूरी कर रहा है, कोई कैसे मदद कर रहा है, तो मैंने सोचा कि लेट्स चेक कि पूना के लिए ऐसा कुछ है क्या? और मैंने रियलाइज़ किया कि यार अपने ही शहर में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, एंड ऊपर से स्पेशली वुमेन के लिए, औरतों के लिए कुछ भी नहीं है। सो जिस तरह से मेरा नेचर है, एक्चुअली आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन। बचपन से ही मैं बहुत सोशल रही हूँ, जहाँ भी स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज़, मैं बहुत ही चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती थी, कल्चरल इवेंट्स करती थी ऑर्गेनाइज़, लोगों को एक मुझे ना बहुत शौक था, उनको इकट्ठा करो, कुछ अच्छा करो उनके लिए। तो मैंने थोड़ा-सा रिसर्च किया, मैंने ये भी सोचा कि इनका मोटिव क्या होना चाहिए, बस एक ग्रुप चालू करना नहीं करना था। बेसिकली उसके पीछे एक ऐसा सोशल कॉज़ भी होना ज़रूरी है कि उनको ये आगे भी लेके जाए। So I did all research and I came up with, main 3 motives behind the group, and 5.5 साल पहले जुलाई 2015 में ये ग्रुप स्टार्ट किया, which was called पूला। पू बेसिकली पीयू स्टैंड्स फॉर पुणे, ला एलए स्टैंड्स फॉर लेडीज, तो ऐसा ये नेम भी डिराइव हुआ इसका, पुणे लेडीज, पूला। और मेरे फ्रेंड लिस्ट में पूना के 300 लेडीज थे, जो मैंने इनको ऐड किया, और कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ बनाया था फर्स्ट डे पे ही ये ग्रुप, उनके रूल्स रेगुलेशंस के साथ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड भी टीचर के साथ था, जहाँ मैं थोड़ा सा कि एक आइडिया होना चाहिए, डे वाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस लोग आए कभी भी कुछ भी डाले, फिर वो ना हम लोग बोर हो जाते हैं, ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं। तो डे वाइज हर एक डे का थीम होना चाहिए, पूरा एक कॉन्सेप्ट के साथ लॉन्च किया था। एवरीबडी रियली स्टार्टेड एंजॉयिंग द ग्रुप, बहुत लोगों को मजा आने लगा, सीखने मिला उनको बहुत कुछ, और इस तरह से काफी बढ़ता गया ये ग्रुप। और आज की तारीख में इस ग्रुप का स्ट्रेंथ है 2,27,000, और ये नंबर मैं एक्चुअली बहुत प्राउडली हमेशा कहती हूँ, क्योंकि ये नंबर ऐसा नहीं है कि हमने बहुत आसानी से पाया है, यानी बस लोगों को करने के लिए या नंबर बढ़ाने के लिए हम करते हैं। हमारा एक्चुअली अप्रूवल या ग्रोथ रेट सिर्फ 20% है, यानी ऐसा नहीं कि हम बस हजारों हजारों लोगों को ऐड करते हैं। क्वालिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये औरतों का ग्रुप है, क्लोज्ड ग्रुप है, तो उनकी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम फेक प्रोफाइल्स ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जब 1000 प्रोफाइल आते हैं हमारे पास इनबॉक्स में, हम उसमें से सिर्फ 200 या 150 लोगों को ऐड करते हैं, तब जाके ये नंबर 2 लाख के ऊपर यानी हमारे पास है। तो ये बहुत, हाँ, तो ये बहुत ही एक्चुअली क्वालिटी बेस्ड ग्रुप है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट सिटी बेस्ड वुमेन ग्रुप है आज। So that is what we've achieved in these years. तो सोनिया, ये आप जैसे बोल रहे हो कि आपने ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि किसको ऐड करना है, किसको नहीं करना है। एंड बेसिकली मैं भी पुणे से हूँ, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे फैमिली में जितनी भी लेडीज है वो सब पुणे में है, एंड दे ऑल्सो टेल मी कि किसी को ऐड करना है तो इट्स नॉट दैट इजी। सो ये आपने डेफिनेटली शुरुआत से ये सारा रखा होगा, ये मेथोडोलॉजी रखा होगा। सो आपने जब शुरुआत की, जब आपने बताया कि 300 आपके फ्रेंड ग्रुप में से ही लेडीज को आपने ऐड किया, बट जैसे जैसे ये बढ़ता गया, ये स्केल अप होते गया, 3 से 2.25 लाख तक ये जब पहुंच रहा है, तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत ज्यादा चीजें करनी पड़ रही होंगी। किसी को अगर ऐड करना है, किसी को अगर अप्रूवल देना है, तो वेरिफिकेशन, तो ये आपने खुद ने किया या टीम बना के किया, ये कैसा होते गया, और इसके पीछे फिर आपको टाइम भी उतना देना पड़ा होगा। सो हाउ डिड यू मैनेज दैट टाइम? ऑफ कोर्स नचिकेत, एक्चुअली ये बहुत लोगों को ना
ऐसे लगता है कि चलो एक ग्रुप, फेसबुक ग्रुप ही तो है, एक आइडिया ही तो है, बट नहीं, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है और बहुत आपको सोच समझ के कुछ भी करना पड़ता है, क्योंकि आप फाइनली लोगों के लिए, उनके भलाई के लिए कुछ करने जा रहे हो, एंड बहुत ही आपको टाइम देना ज़रूरी है। यानी ऐसा नहीं है कि बस एक ग्रुप बना के छोड़ दो। और जब मैंने राइट। ग्रुप बनाया था, तब मैं एक स्कूल में टीचर का जॉब करती थी और स्कूल में ओह! मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है क्लासरूम्स में। राइट। तो जब मैं सुबह 9 बजे स्कूल पहुँचती थी, तो 9 से 3 मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं अलाउड था। बस क्लास एक आई थिंक ओह! ब्रेक में 2 ब्रेक्स होते थे, जब मैं मोबाइल फ़ोन चेक करती थी या फिर 9 बजे के पहले पहले मैं मेरा काम कर, यानी आई हैड टू लिटरली प्लान कि मुझे मेरा कब ओह! पूरा का राइट। काम करना है। आई एम रियली थैंकफुल टू फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने हू हेल्प्ड मी इन द इनिशियल डेज़, हुँ, अ, हुँ, हुँ। जो टीम में थे मेरे साथ, हम लोग पूरा प्लानिंग करते थे कि कौन क्या काम करेगा। काफ़ी लोगों को दिखता है कि चलो सोनिया इज़ एक्चुअली द फेस ऑफ द ग्रुप, बट इट इज़ एन एंटायर टीम वर्क। There are a राइट। lot of people behind this, where we used to all come up as a team. Somebody is approving the profiles, जो टीम में, जो ग्रुप में ऐड होंगे, हुँ, कुछ लोग पोस्ट अप्रूव करेंगे, तो काफ़ी टीम वर्क होता है। और इसमें हुँ। चैलेंजेस, जैसे आपने पूछा मुझे, ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज़ वन, जैसे मैंने आपको कहा कि फेक प्रोफाइल्स, क्योंकि फेसबुक पे आना सही बहुत बात है। ईज़ी बात है, फ्री है, करेक्ट? कोई राइट। किसी को पैसे नहीं देने हैं। तो आजकल प्रोफाइल बनाना, लोग तो 4-4 6-6 प्रोफाइल बना सकते हैं, आदमी लोग औरत बिल्कुल। का प्रोफाइल बना सकते हैं, यस। औरतें बहुत मल्टीपल प्रोफाइल बना सकती है। और तो हमने भी ये एक्चुअली सीखा लॉन्ग टर्म में कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि एक फेक प्रोफाइल कैसे होता है, कैसे दिखता है, कैसे जानना है। एंड हमें अगर इवन 1% डाउट आता है कि ये फेक प्रोफाइल है, वी विल नॉट अप्रूव। ये हमारा फंडा बन चुका था, बिकॉज़ हमें वो रिस्क नहीं लेना था। सेकंड थिंग, हमारे साथ ऐसा नहीं है कि फ्रॉड नहीं हुआ है, इनफैक्ट एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था अराउंड 3 इयर्स या 3 साढ़े 3 साल पहले। और वो ओके। मैंने इनफैक्ट जब हुआ भी, मैंने खुद ने इन्वेस्टिगेट करके अराउंड 60-65 65,000 का एक फ्रॉड एक लेडी ने किया था, अच्छा। फेक प्रोफाइल बना के मल्टीपल लोगों के साथ। बट मैंने खुद ने वो इन्वेस्टिगेट करके और पूरा इंटरवीन करके वो पैसे निकलवाए और उन सबके पैसे वाह! लौट आए थे। तो इनफैक्ट काफ़ी न्यूज़पेपर्स में, 5-6 न्यूज़पेपर्स में छपा था, 5-6 रेडियो चैनल्स ने कवर किया था। और हुँ, उससे हमने सीखा था, तो उसके बाद हमने एक वेरिफिकेशन ड्राइव चालू किया, जहाँ किसी भी लेडी को कुछ बेचना है तो दे नीड टू गेट वेरिफाइड, उनको उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सबमिट करने पड़ेंगे। सो दैट इज़ हाउ हम भी कुछ सीखते हैं। ऑफ कोर्स बराबर। मिसइन्फॉर्मेशन के बाद ही हमें पता चलता है कि क्या आगे होना है। एंड थर्ड थिंग आई थिंक विच इज़ a very important or rather the most difficult challenge that we face is thought process. आज हमारे घर में 4 हुँ, लोग रहते हैं, हमारे 4 जनों के सोच विचार नहीं मिलते हैं। तो बिल्कुल। यहाँ अगर 2 लाख लोग 2 हैं, लाख वो भी उन लेडीज़। उन लोगों के सोच विचार नहीं मिल सकते। समझो आज अगर कोई पोस्ट, इट्स अ सपोर्ट ग्रुप, ठीक है? तो आज राइट। काफ़ी लोग हेल्प माँगते हैं। समझो कोई ये सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस कोई पूछता है कि जैसे समझो मैं एक वर्किंग लेडी हूँ और मेरे हुँ, पास हुँ। ऑलरेडी 10 साल का या 12 साल का बच्चा है और मेरी सास मुझे सेकंड बच्चे के लिए फोर्स कर रही है। मैं क्या करूँ? मेरी एक ऐसा पोस्ट आ रहा है, तो भी काफ़ी लोग उसको सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब सब लोग अपना-अपना सजेशन दे रहे हैं, मेबी उसपे ना दूसरी औरत एक-दूसरे के साथ दे दे कैन एंड अप फाइटिंग, अरे नहीं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। सो वहाँ भी हमारी वी हैव टू एक्चुअली फॉर्म सम काइंड ऑफ रूल्स दैट यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल। यू कैन नॉट, आप किसी को अब्यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये हमारे थोड़े से रूल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी ईज़ी हो जाता है ये ग्रुप चलाना। So, and the हुँ, 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 last, हुँ। I think, challenge that we face is very simple technical challenges, which comes from the Facebook as Facebook bugs. और ये एक्चुअली पैकेज में आता है, जब आता है तो छप्पड़ फाड़ के आता है और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमें। बट ठीक है, हम because we are one of the largest groups, again we get the benefit that Facebook has given us a personal support, वाह! technical support from their end. So as simple as we raise it from our end to them and they help us resolve it, but it takes time. So everything has a solution, ये मैंने सीखा है लॉन्ग टर्म में। एंड हुँ, हुँ। हमें भी सीखने मिलता है, धीरे-धीरे हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ सॉर्ट हो जाती है। बस ये है कि पेशेंस रखो,
ध्यान दो, सीखो, लोगों को समझाओ और ठीक है, हर चीज़ हो जाता है सॉर्ट। बराबर। सोनिया, आपने जब भी जैसे थोड़ी देर पहले जैसे कहा कि फेसबुक पेजेस बनते हैं, फेसबुक ग्रुप्स बनते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनते रहते हैं, ये सारी चीजें बनती तो है, लेकिन कुछ दिनों में लोग उसमें बोर हो जाते हैं क्योंकि वही वही चीजें रिपीटेड थिंग्स ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं। फेसबुक पे हम देखते हैं कि लाखों ग्रुप्स है दुनिया भर के। इन सारे ग्रुप से, इतने लाखों ग्रुप्स जो फेसबुक पे है, उनसे पूरा किस तरह से अलग है? और उन लाखों ग्रुप के लाखों एडमिन्स भी है, उन लाखों एडमिन में से सोनिया कैसे अलग है? आपने एक एक एग्जांपल अभी आपने दे दिया कि एक कुछ फ्रॉड हुआ था, इन्वेस्टिगेशन आपने खुद ने किया, तो आपने ओनरशिप लेके ये सब कुछ किया। सो इससे हमको थोड़ा सा ध्यान में आ गया है कि सोनिया किस तरह से अलग है। फिर भी मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा कि पूला सबसे अलग क्यों है, सोनिया क्यों अलग है? नचिकेत, एक लास्ट इंटरव्यू में, फेसबुक के इंटरव्यू में, आई हर्ड देयर आर अराउंड 70 मिलियन ग्रुप्स अक्रॉस ऑन ओह फेसबुक। वाओ, दैट एंड इज अ ह्यूज नंबर। एंड यानी ग्रुप्स बनाना बहुत आसान है। व्हाई पूला इज डिफरेंट, इनफैक्ट I gave you two different reasons. One, as we've already been announced, India's largest group, city specific, and second, in fact, just some time ago, another portal also told us that we are India's highest engaged group. Engaged group वाओ, यानी सबसे ज्यादा पोस्ट एक्टिविटीज। कमेंट एक्टिविटी पूला पे होती है। आई एम रियली वाओ, नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड बिकॉज मैं उसका डेटा नहीं ला पाती हूँ, बट इंडिया का ऑफ कोर्स मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से ला पाती हूँ ये। तो वाओ। अगर अगर ये वुमेन ग्रुप्स की बात कर रही हूँ मैं। अब यहाँ व्हाई आई कंसिडर आवर ग्रुप टू बी वेरी डिफरेंट, बिकॉज यू नो जो मैं या हमारी टीम करती है, हम लोग ना बहुत पर्सनलाइज्ड चीजें करते हैं। यानी अगर हमें कुछ करना है, हम हमारा टाइम देते हैं, हम हर एक पोस्ट पढ़ते हैं, हम हर एक पोस्ट पढ़ के उसको अप्रूव करना है, डिक्लाइन करना है, वो डिसीजन लेते हैं। हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स लाए हैं, आई थिंक वी आर द फर्स्ट वंस टू इंट्रोड्यूस दीज कॉन्सेप्ट्स। पूला भी जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, आई थिंक वी आर द फर्स्ट वंस टू गेट दीज कॉन्सेप्ट्स, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गेट इंस्पायर्ड और फिर वो ये ग्रुप चालू करते हैं। आई थिंक इट्स ओके, यानी अ लॉट ऑफ पीपल से देव कॉपीड, बट ऐसे ठीक है, इंस्पिरेशन लेना और फिर वैसा ग्रुप चालू करना इज ओके। एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, डिफरेंट सिटीज, एंड इनफैक्ट काफी सिटीज ने ना वहां लिखा है वी आर इंस्पायर्ड बाय पूला एंड वी स्टार्टेड दिस ग्रुप। एंड इनफैक्ट हमारे मोटिव्स भी उन्होंने कॉपी करके, यानी कॉपी नहीं बोलूंगी मैं, इनफैक्ट सेम लिखे हैं कि दीज आर आवर मोटिव्स। सो इट फील्स वेरी नाइस कि जब काफी लोग आपसे इंस्पायर होके ये चीजें उनके सिटी के लिए चालू करते हैं। That is what makes us different, because they have studied our group, our group specifically, and they have liked our group and they've taken the inspiration. One thing again I would like to say कि जो हमारी टीम है, जैसे हम सपोर्ट ग्रुप है और हम ये सपोर्ट ना 24/7 देते हैं एज अ टीम। क्यों? यानी जो जब कोई मेंबर पोस्ट डालता है, ये पोस्ट ऑटोमेटिकली ग्रुप पे नहीं आती है, ये पोस्ट अप्रूव होनी चाहिए, बिकॉज जैसे पूला पे हर एक दिन पे अलग कॉन्सेप्ट होती है। जैसे मंडेज हमारे यहाँ पेरेंटिंग की टॉपिक पे बात होती है, मैट्रिमोनी होती है, ये अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। ट्यूसडे पे टेस्टी ट्यूसडे होता है, आर्ट कॉर्नर होता है, वेंसडे और संडे एंटरप्रेन्योरशिप होती है, थर्सडे पे ज्ञानी गुरुवार होता है, ट्रैवल डायरीज होती है, फ्राइडे रिव्यू डे होता है। अब ये देखना जरूरी है कि रिव्यू कोई मंडे को ना डाल दे, ट्यूसडे को, यानी ऐसे। तो हर एक पोस्ट अप्रूव होना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, कभी कोई इमरजेंसी पोस्ट है, किसी को कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो 24/7 हमारी टीम ऑफ कोर्स वहां होना जरूरी है। अब इंडिया में रात को तो हम सोएंगे, जब रात को सोएंगे तो ये पोस्ट अप्रूव कौन करेगा? तो जब मैंने ये सोचा कि कैसे टीम चलेगी 24/7, तो पूना के काफी लोग अभी ऑफ कोर्स आउट ऑफ द वर्ल्ड भी शिफ्ट हो चुके हैं। तो मैंने हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि पूना में कौन मेंबर्स अलाउड है जो पूना में रहते हैं या पूना में रह चुके हैं, दे शिफ्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑल्सो। So we have a lot of people जो even US, UK, Australia सब जगह रहते हैं। So we have a team member who lives in US, we have a team member who lives in UK, and we also had a team member who lived in Australia. So क्या होता है, जब हम सोते हैं वो काम करते हैं, वो सोते हैं हम काम करते हैं। That is how we give support 24/7. Don't stop our support.
सो दैट वाज ओके, आल्सो यूनिक कॉन्सेप्ट जो पूला ने लाया, यानी वी डिडंट राइट। वांट सपोर्ट रुक जाए, कोई भी आर पे वो पोस्ट रुक जाए। अगर रात के 3 बजे या 4 बजे भी किसी को सपोर्ट चाहिए, वो पोस्ट अप्रूव होनी चाहिए। तो इस हुँ, हुँ, तरीके से हुँ। हमारी टीम मेंबर यूएस में रहती है, क्यूके में रहती है, एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट इनिशिएटिव्स, कॉन्सेप्ट्स जो हम सोचते हुँ, हैं कि हुँ। क्या करें, कैसे करें। जैसे अभी ये पैंडेमिक में काफी सारे अभी हमारा जो पूला बाजार लाइव कॉन्सेप्ट है, जो एग्जीबिशन होता था वो नहीं हो रहा था, तो हम क्या करें, बिकॉज दिवाली हुँ, आ हुँ। रही थी और काफी लोगों के बिजनेस लॉस हो गए थे। तो हमने सोचा चलो राइट, ऑनलाइन बाजार करते हैं, बट ऑनलाइन भी बाजार कैसे करना है, सबको कैसे अपॉर्चुनिटीज देना है। तो हमने वो प्लान किया कि चलो हर एक दिन में इतने लोग होने चाहिए, उनका इतना स्लॉट होना चाहिए, बिकॉज सबको फेयर चांस मिलना चाहिए। तो काफी चीज हम राइट। लोग प्लानिंग करते हैं, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट पेश करते हैं एंड वी इंट्रोड्यूस। हुँ, हुँ, हुँ। आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, एंड आई थिंक जो रूल्स हम लाते हैं इट इज वेरी फेयर, यानी राइट, हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि सबको बहुत फेयर रहना है, किसी के साथ अनफेयर नहीं हुँ। रहना है, बाइस नहीं रहना है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस यूनिक, दैट इज व्हाट एवरीबॉडी लव्स अबाउट पूला। या ग्रेट। बट सोनिया, आपने जैसे बताया कि रूल्स होते हैं सबके लिए, बायस किसी के लिए बायस नहीं होते, अनबायस्ड होते हैं, और बाकी सारी जो चीजें आपने बताई, दे आर वेरी वेरी लाइक काइंड ऑफ फिजिकल थिंग्स दैट आर देयर। बट आप ऐसा कुछ सोच सकती है पूला के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्पिरिट है, कोई भी ग्रुप का, कोई कम्युनिटी का, किसी आदमी का एक स्पिरिट होता है, एक आत्मा होती है जो कॉपी नहीं की जा सकती है। सो बाकी की चीजें सब कॉपी हो सकती है, बट ये चीज कॉपी नहीं हो सकती है। कि आप, ऐसा कुछ है पूला के बारे में कि आप कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगी, या ये चीज कोई चीज है जो हम लोग किसी भी औरत के लिए, किसी भी लेडीज के लिए हम लोग 24/7 कर देंगे? सो ऐसी कुछ चीजें आप बता पाएंगे? पूला में जो हम बिल्कुल भी बेयर नहीं करते हैं वो किसी के लिए भी, यानी कोई भी किसी को अब्यूज करे या किसी को डिफेम करे, ये हमारे रूल बुक में है। आप एक बार भी किसी की गाली गलौज करो, डिफेम करो, बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी आप गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोल दो, इमीडिएटली दैट पर्सन इज ब्लॉक्ड एंड रिमूव फ्रॉम पूला, नथिंग, ओके, यानी वी डोंट इवन हियर दैट पर्सन, बिकॉज फॉर अस फर्स्ट थिंग इज रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट दो, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आवर रूल इज राइट। दैट। हमारे लिए यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अ, तो आई गॉट योर पॉइंट कि एक रिस्पेक्ट देना इज ये बेयर मिनिमम है कोई भी कम्युनिटी चलने के लिए। तो आप जब तक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तब तक आप कोई कम्युनिटी नहीं चला सकते। सो दिस करेक्ट, इज अ वेरी फेयर पॉइंट कि करेक्ट। दिस रिस्पेक्ट। इज, यानी ये मैं हमारे खुद के मेंबर्स के लिए कह रही हूँ, हमारे ग्रुप के अंदर। एंड ऑल्सो जैसे हमारे कुछ रूल्स है कि जैसे ना, आप रिलीजन पे पोस्ट नहीं डाल सकते हो, आप पॉलिटिक्स पे पोस्ट नहीं डाल सकते हो, बिकॉज क्या होता है ना, सबको अपना रिलीजन पसंद है, सबको अपना पॉलिटिक्स का पार्टी पसंद है, और फिर इस पे बहुत फाइट्स हो सकते हैं। तो जैसे कुछ रूल्स होते हैं, बिकॉज ये बेसिक है, ये चीजें हम सपोर्ट ग्रुप पे नहीं डाल सकते हैं। बाकी चीजें काफी डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जहां ऑफ कोर्स एवरीबॉडी लाइक्स टू टॉक एंड सपोर्ट। इनफैक्ट आई थिंक एज द इंटरव्यू गोज ऑन आई विल टॉक अ लॉट अबाउट जो जो हमारे ग्रुप के अंदर होता है, जो सभी को सुनने में बहुत मजा आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सोनिया, जो पूला जिस चीज के लिए फेमस है, या जिस चीज के लिए मुझे जिस बारे में पूला के बारे में पता चला है, वो है कि पूला हैज बिकम इन इटसेल्फ अ इकोनॉमिक हब। पूला पे इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती रहती है। आपने जैसे क्या मार्केट डे होता है, या ये बहुत सी लेडीज की लाइवलीहुड या उनका बिजनेस पूला पे ही चलने लगा है। पूला की वजह से स्टार्ट हुआ है, पूला की वजह से फ्लरिश हुआ है। सो पूला इस एस्पेक्ट के बारे में हमें बताइए, पूला के। नचिकेत, एक्चुअली मुझे ना इतना गर्व होता है ये बारे में बताने के लिए, बिकॉज जब पूला स्टार्ट हुआ था तभी ना ये ऑनलाइन सेलिंग बहुत ट्रेंड में आया था, और राइट। हमने रियलाइज किया कि बहुत सारी लेडीज उनका एक हम्म। करियर ब्रेक करके आता है। मेरी भी जिंदगी में आया था, मैं एक ट्रेनर थी विप्रो में और फिर टीसीएस में, और जब मेरी बेटी पैदा हुई मैंने 5 इयर्स का करियर ब्रेक लिया, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग घर बैठे बैठे, बट मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। तो मैंने सोचा मेरे मेरे जैसे बाकी लेडीज लोगों का नहीं होना चाहिए, तो मुझे वो प्लेटफॉर्म लोगों को देना चाहिए जहां वो घर बैठे कुछ कर सके, पैसा कमा सके। सो दैट इज हाउ, ऑल्सो वन मोर रीजन वॉज कि
बहुत सारे हाउसवाइफ्स होते हैं जहाँ उनका उनमें एक टैलेंट होता है, बट उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, ना ही वो घर घर जाके कुछ बेच सकते हैं। तो क्यों ना ऐसा कुछ करे जहाँ वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सिंपल सा एक पोस्ट डाल सके और वो लाखों लोगों तक पहुंच जाए और उनके पास ऑर्डर्स आ जाए इजीली और वो सामान बेच सके। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग ने पूला बाजार करके ये कॉन्सेप्ट चालू किया और हफ्ते में 2 दिन वो लोग पोस्ट डाल सकते हैं पूला पे, वेडनेसडे एंड संडे। ये 5 साल पहले जब हमने चालू किया और काफ़ी लोगों ने अपना बिज़नेस इनफैक्ट चालू किया, सामान बेचना, लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे लोग सर्विसेज़ में भी है, पार्लर सर्विस हो, घर से जैसे अचार पापड़ बेचते हैं या फिर होम शेफ है, बेकर्स है, इवन लॉयर्स, डॉक्टर्स, यानी वी हैव बेस्ट ऑफ प्रोफेशंस, इवन डेंटिस्ट। आप जो बोलो, आपको जो चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट, आपको हर चीज़ पूला पे मिलेगी। यानी आज वो वैसा इकोनॉमिक हब हो गया है। और जैसे मैंने आपको कहा था एक फ्रॉड केस हुआ था, उसके बाद हमने पूला वेरीफाइड सेलर करके एक पूरा ड्राइव चालू किया और इनफैक्ट उसकी वजह से हमने हमारी खुद की वेबसाइट बनाई जहाँ लोग जाके अपने आप को वेरीफाई करते हैं, उनको एक आईडी कार्ड मिलता है खुद की, एंड देन दे हैव टू पोस्ट ऑन पूला। आज के तारीख में हमारे पास 8,900 वेरीफाइड सेलर्स है जो पूला पे पोस्ट करते हैं। एंड नचिकेत, मेरे पास ऐसे सक्सेस स्टोरीज है, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं जहां यानी लोग कहते हैं कि हमारा घर सिर्फ उसी की वजह से चलता है जहां हम पूला पे पोस्ट करते हैं और हमारे पास जो पैसे आते हैं उसकी वजह से हमारा घर चलता है। यानी मैं कितने बार लिटरली रात को जब ये मैसेजेस पढ़ती हूँ मैं रो के सोती हूँ कि अगर मैंने ये नहीं चालू किया होता तो ये लिटरली लेडीज क्या करती। देर आर आई नो स्टोरीज जहाँ एक लेडी बस एक हाउसवाइफ थी और उसको कुछ करना था, तो उसने एक नॉर्मल बेकिंग कोर्स किया। शी वॉज इनफैक्ट अ सीए, उनको शादी के बाद कुछ करने नहीं मिला उसे, तो उसने घर पे बैठी थी, हाउसवाइफ बन गई वो, तो उसने बेकिंग का कोर्स किया। बेकिंग का कोर्स करके वो घर पे नॉर्मल केक्स वगैरह बनाने लगी और केक्स वगैरह बना बना के उसने बेचना चालू किया। नॉर्मली महीने के उसको 4,000-5,000 रुपए मिलते गए। उसने फिर पूला पे एडवर्टाइज चालू करना किया, उसके काफी केक्स बिकने लगे वगैरह। आज के तारीख में आई थिंक वो आराम से 1-1.25 लाख रुपए महीने के कमा लेती है और वो यानी काफी यानी पुणे टॉप 10 बेकर्स में पहुंच गई है। वी ऑल्सो हैव मेकअप आर्टिस्ट, यानी जो मेहंदी आर्टिस्ट के बारे में मैं बताऊंगी। यानी उसने बीच में कॉल किया मुझे और उसने कहा कि सोनिया ये मेरा पहला कॉल है घर खरीदने के बाद, मैं घर में ही हूँ फिलहाल, मैंने बस चाबी ली है फ्लैट की और ये पूरे जो घर है वो मैंने मेरे कमाई से खरीदे हैं और ये मैं सिर्फ पोस्ट पूला पे डालती हूँ, मैं कहीं नहीं एडवर्टाइजमेंट करती। एंड मुझे से ना गूज बम्स आ गए थे जब उसने मुझे कॉल किया। मुझे भी आ गए। उसने 3 साल पहले कार खरीदी थी और उस दिन भी उसने मुझे कॉल किया था कि सोनिया मैंने आज 9 लाख रुपए कैश दे के कार खरीदी है बलिनो और ये सिर्फ मैं पूला पे एडवर्टाइजमेंट करती हूँ। और ऐसे सक्सेस स्टोरीज है जहाँ पीपल आर अर्निंग फ्रॉम 5,000 रुपीज टू लैक्स ऑफ रुपीज। और ये ऑफ कोर्स बहुत वो लोग भी काफी सीखते हैं, कस्टमर सर्विस सीखते हैं, कैसे पोस्ट करना है, कैसे अलग अलग चीजें टारगेट करना है, काफी चीजें सीखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि हर किसी को बिजनेस ग्रोथ मिलती है, आपको सब चीज सीखनी पड़ती है। काफी अलग अलग ग्रुप्स पे पोस्ट करना है, कस्टमर सर्विस कैसे करना है, डिलीवरीज कैसे करने हैं। एंड पूला ऑल्सो उनको काफी हेल्प करता है। जैसे हमने फेसबुक पे चालू किया, उसके बाद हमने एग्जीबिशन चालू किए, फिर हमने हमारा वेबसाइट चालू किया, वेबसाइट पे हमने उनको डायरेक्टरी दी है, उसके बाद अभी हमने ऐप चालू किया है, ऐप पे हमने उनको एक अलग अलग सर्विसेज दी है, हमने इनफैक्ट डिलीवरी सर्विस भी दिया है उनको। तो अभी हम इनफैक्ट ई कॉमर्स लॉन्च करने वाले हैं बहुत सून। तो we really want to help every single lady to help them to be financially independent. Rather मैंने अभी तक बताया नहीं है कि पूला के 3 मोटिव्स जो थे जिससे पूला स्टार्ट हुआ था, one of them was कि we want to make, यानी हर एक पूना की जो औरत है जो we want to help them be financially independent, यानी वो इधर जॉब ढूंढ ले या फिर बिजनेस चालू करे घर बैठे, या उसका ऑलरेडी जो बिजनेस हो उसको वो प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करे जो उसको इजीली कस्टमर्स मिल जाए तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। सेकेंड थिंग,
बिकॉज ऑफ सोशल कनेक्ट उनका म्यूचुअल बेनिफिट जो होता है, एक दूसरे के साथ फायदा हो जाता है म्यूचुअली कनेक्ट करके। एंड थर्ड थिंग होता है जो आज के जमाने में भी काफी लोगों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, फिजिकल अब्यूज होता है, मेंटल हेल्थ, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को जॉब नहीं मिल रही है, किसी को बहुत परेशानी है, अलग अलग है, एंड वो किसी से बात नहीं कर पाती है। सो वी वांट टू ब्रेक द कल्चर ऑफ साइलेंस, जहां वो इस ग्रुप में वो पोस्ट डाल सके अनोनिमसली या खुद जैसे भी, बट उसको उसका सोल्यूशन मिले। तो ये 3 रीजंस की वजह से ग्रुप चालू हुआ है, सपोर्ट ग्रुप। और एक्चुअली यानी जब ये पोस्ट आप पढ़ते हो कि बिल्कुल सक्सेस स्टोरीज, परसों ही एक पोस्ट था जहाँ एक लेडी ने लिखा था कि वो कोविड टाइम में प्रेग्नेंट हुई और उसको बहुत बुखार आया। उसने डॉक्टर को कॉल करके बोला कि मैं क्या दवाई लूं। डॉक्टर ने एक दवाई बताई उसको फोन पे, उसकी वजह से बुखार तो कम हो गया, बट जब उसको काफी जल्दी 26वें हफ्ते में ही बच्चा डिलीवर करना पड़ा बिकॉज ऑफ सम रीजन, और उसकी वजह से उसको एक्चुअली ट्विंस थे, तो उसकी वजह से एक बच्चा पैदा होते ही एक्चुअली गुजर गया, और वो लड़का था, और सेकंड बच्चा लड़की थी जो फिर भी सर्वाइव हुई। आज 7 महीने हो गए वो बच्ची आईसीयू में है, जिस दिन से पैदा हुई है। तो वो उसने वो पोस्ट डाला था कि मैं 7 महीने से रोज हॉस्पिटल जा रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं होप छोड़ दूं या मेरी बच्ची बचने वाली है, या और इतने पैसे खर्च हो गए हैं, मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, मैं क्या करूं। यानी ऐसे ऐसे पोस्ट आते हैं पूना में लोगों से एडवाइस मांगने के लिए, डॉक्टर से एडवाइस मांगने के लिए, फाइनेंशियल एडवाइस मांगने के लिए, तो काफी हमें टच हो जाता है कि हम क्या करें लोगों के लिए, कैसे उनको हेल्प करें। तो दैट्स हाउ पूला हेल्पिंग पीपल। राइट। कुछ आपको एक टेंटेटिव फिगर पता है कि पूला के थ्रू जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसका टर्नओवर कितना होता है एक साल में? ये एक्चुअली ना फेसबुक ने देना चाहिए हमें, बस क्या होता है ना इसका जो पेमेंट होता है जैसे इट इज नॉट वायर वन एक कोई थर्ड पार्टी ना, इट इज डायरेक्टली सबके पर्सनल अकाउंट में। तो उसका टर्नओवर काश मैं जान पाती, हाउ आई विश, बट आई एम श्योर millions, It runs into millions. crores of rupees. अरे I'm sure millions. Oh, great. सॉरी, आपने जैसे अभी बताया कि हर कोई तो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है उनका प्रोडक्ट बेचने के लिए, सर्विसेज बेचने के लिए। तो जैसे 8,000 से 8,000 प्लस वेरीफाइड रजिस्टर्ड सेलर आपके इसमें है, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए अभी तक, उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा? आई थिंक जो सक्सेसफुल नहीं हुए अभी तक उनके लिए मेरा ये एडवाइस होगा कि इट्स नॉट डिफिकल्ट टू रन अ बिजनेस until unless you study the market। यानी आपको जब कोई बिजनेस लॉन्च करते हो या आपकी इच्छा है कि आप पैसे कमाओ, सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप वो मार्केट को रिसर्च करो। आप समझो कि आप क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, वो प्रोडक्ट कितना पुराना है या कितने प्राइस में ऑलरेडी पहले बिक चुका है, आप कितने में बेच रहे हो, ये सब समझना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है कि बस आप बेच रहे हो, तो जैसे अगर कोई काजू बादाम बेच रहा है और आपने 900 रुपए किलो में लॉन्च किया है, बट लोग ऑलरेडी 750-800 में बेच रहे हैं, तो आपको वो मार्केट समझना बहुत जरूरी है। और फिर आपको ऑलरेडी कोई होलसेलर ढूंढना जरूरी है कि आपको और डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है, या फिर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट या आपको बस बिजनेस करना है तो आप ऐसा कोई प्रोडक्ट ढूंढो जिसमें मार्जिन रेट हायर है। तो एक चीज है। सेकेंड चीज ये समझना जरूरी है कि जो सोशल मीडिया है, एक ही ग्रुप पे स्टिक मत करो, आप अलग अलग ग्रुप ढूंढो फेसबुक पे, जहां आप इजीली मे बी पोस्ट कर सको, आपको जहां वो उस ग्रुप का रेट कैसा है, यानी एक्टिविटी रेट कैसा है, आपको रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि बस आप पोस्ट करो, क्योंकि फेसबुक के एल्गोरिथम्स कैसे होते हैं ना कि अगर आप जितना एक्टिव रहोगे उतना ही आपके पोस्ट को विजिबिलिटी मिलेगा। यानी ऐसा नहीं कि बस आपने पूला पे पोस्ट कर दिया तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको भी दूसरों के पोस्ट को लाइक करना पड़ेगा, आपको भी दूसरे के पोस्ट पे कमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपके पोस्ट को व्यूज मिलते हैं। इट्स ऑलवेज टू वेज, इट इज नॉट कि बस आपने एक पोस्ट डाल दिया तो हो गया। तो लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि फेसबुक कैसे काम करता है। सेकेंड थिंग, लोग पोस्ट कैसे करना है। लोग ना बहुत लंबी लंबी कहानियां लिखते हैं पोस्ट में और फोटोज कम डालते हैं, या फोटोज के नीचे कैप्शन में लंबा लंबा, तो ये सब चीजें भी बहुत समझना जरूरी है कि पोस्ट कैसे करना है।
पोस्ट में अभी थर्ड थिंग आजकल ना बहुत स्मार्ट तरीका चल गया है व्हाट्सएप का। अभी व्हाट्सएप नंबर डाल देते लोग। अभी लाइफ में जो बहुत बिजी है, अगर मुझे आज घी खरीदना है या कोल्ड प्रेस ऑयल खरीदना है, मुझे अगर कुछ पसंद आ गया, बट मैं वो नंबर सेव करूंगी, फिर डायल करूंगी, उसके बदले आजकल व्हाट्सएप लिंक आ गया है, करेक्ट? अगर कोई बंदा वो व्हाट्सएप लिंक डालेगा, इट्स इजी फॉर मी टू जस्ट क्लिक विदाउट सेविंग द नंबर। तो मेरे लिए क्या होगा ना, कम्युनिकेशन फास्टर हो जाएगा। तो लोगों को ये तरीके अपनाना बहुत जरूरी है कि हाउ टू मेक फास्टर एंड शॉर्टर वेज ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप पे लोगों को बिजनेस अकाउंट खोलना जरूरी है, जहां वो कैटलॉग में बहुत सारे पिक्चर्स डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आज मुझे व्हाट्सएप पे कोई इयररिंग्स के 50 फोटो भेज रहा है, मैं हर एक फोटो डाउनलोड करने के बदले कैटलॉग में सारे फोटोज देख लूं, तो मेरा भी टाइम सेव होता है। तो कस्टमर सर्विस, अभी कस्टमर सर्विस में कैसे कितने लोग बार ना फोटोज भेज देते हैं, डील हो गया, पेमेंट मिल गया, थैंक यू फॉर द पेमेंट ही नहीं बोल देते। अब मैं सोच रही हूँ अरे उनको पेमेंट मिला ही नहीं मिला है। यानी बहुत चीज होती है टू अंडरस्टैंड कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। राइट। सो अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटिटर्स। यानी आप आज साड़ी बेच रहे हो, जो लोग साड़ी बेच रहे हैं, ठीक है, उनका प्राइस कितना है, वो कैसे बेच रहे हैं। अच्छा, आप फोटोज असली प्रोडक्ट के डाल रहे हो या खुद पहन के डाल रहे हो, सनलाइट कैसा है, फोटोग्राफी कैसा है। वो कुछ लोग ना एक्चुअली बहुत, यानी इसमें जैसे मैं बहुत स्टडी करती हूँ चीजों को। जैसे मैं अलग अलग पोस्ट करती हूँ, जैसे मैं एक सेलर हूँ और आप भी सेलर हो, और आपके ज्यादा बिक रहे, मेरी नहीं बिक रही है, तो मैं ये स्टडी करती हूँ जनरली कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने ये रियलाइज किया है कि सेम प्रोडक्ट आप साड़ी खोल के पहन के वो फोटो डालते हो, जबकि मैं बस साड़ी लटा के जमीन पे फोटो डालती हूँ। तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अच्छा वो साड़ी इंसान पे दिख रहा अच्छा है, बिकता ज्यादा है। तो यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो ये एक्चुअली, और फिर ना डिस्काउंट्स में भी, हाँ, जैसे अगर आप किसी को समझो कोई कॉस्मेटिक्स बेच रहा है, तो ये दे शुड अंडरस्टैंड कि आप 1000 रुपए का कॉस्मेटिक्स लो तो आपको एक लिपस्टिक फ्री मिलेगा, या 1000 रुपए का कुछ ले लो तो आपको 10% डिस्काउंट में डिलीवरी फ्री मिलेगा। कुछ बिकॉज हम इंडियन मेंटालिटी समझेंगे तो ये फ्री शब्द या कुछ तो भी ना लोगों को अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। तो ये बहुत चीजें हैं जो लोगों को समझना जरूरी है, बिकॉज आजकल साइट्स लाइक Amazon, मिंत्रा, इनको तो हम बीट नहीं कर सकते हैं। राइट। तो एटलीस्ट कुछ तो भी और लोगों को देके उनको समझना जरूरी है, और फिर ये सामान वैसे बेचना जरूरी है। राइट। तो सोनिया, आप मोस्टली ये लेडीज जो होती है वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आई होती है, इनको बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता है, एजुकेशन भी शायद बिजनेस रिलेटेड नहीं होता है। सो पूरा इन लोगों को कुछ फेसबुक एल्गोरिदम का ट्रेनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग का ट्रेनिंग, ऐसा कुछ देने का ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, ऐसा कुछ प्लान्स है आपके इन फ्यूचर? हम लोग एक्चुअली इनफैक्ट देते रहते हैं ऑन एंड ऑफ। इनफैक्ट हम लाइव वीडियोस करते रहते हैं, नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली, बट यस हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, करेंगे भी। इनफैक्ट काफी लोग अगर मुझे पर्सनली भी अप्रोच करते हैं कि सोनिया मेरा ये नहीं चल रहा है, या आप मुझे मदद करोगे, तो वी ऑलवेज हेल्प देम आल्सो विद द सेम। और पास्ट में भी हमने इनफैक्ट काफी ट्रेनिंग्स कंडक्ट की है। ओके। सोनिया, आपने जैसे बताया कि 3 आपके उद्देश्य थे ये ग्रुप चालू करने के लिए। इकोनॉमिक था ही, बट सोशल एक जो था कनेक्टिविटी, सोशल हेल्प किसी को मिल जाए, कि आपने बताया कि औरतों के, लेडीज के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं जो बाकी जगह पे वो बात नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप काफी जगह पे काफी बार बोल चुकी है कि किस किस तरह के, जैसे किसी लेडी को उसका बच्चा भूखा था ट्रेन में, तो उसको पुला पे उसने पोस्ट डाला तो उसको हेल्प मिल गया था। कोई लेडी को उसका डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी, वो पुलिस के पास उसको पहुंचने में हेल्प हुई। सो इस सारी चीजें, इस जैसी चीजों का आप एक हमेशा बोलती रहती है कि कल्चर ऑफ साइलेंस आप उसको बढ़ावा देना चाहती हो पुला पे। So what is that culture of silence basically? नचिकेत, आई एम श्योर आपने मेरा टेडेक्स का वीडियो सुना है। ये वाले एग्जांपल्स मैंने वहीं दिए थे, बट एक्चुअली ये जो कल्चर ऑफ साइलेंस है, यानी आई वांट टू ब्रेक दैट, यानी इसलिए हम कहते हैं ब्रेक द कल्चर ऑफ साइलेंस। कल्चर ऑफ साइलेंस का जो एक्चुअली फ्रेज है ये इंडिया में बहुत है, क्योंकि इंडिया में जैसे अभी भी हम लेडीज बहुत डरते हैं किसी भी बात को कहने के लिए।
अगर मैं आपको बहुत सिंपल शब्द में समझाना चाहूँ ये, तो आज अगर हम 4 दोस्त हैं, बहुत बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ठीक है? और हम चारों सहेलियाँ में से समझो मैं सोनिया, मेरा पति मुझे बहुत मारता है समझो, ठीक है? और मुझे ये बात किसी को बतानी है। अब मैं ये बात अगर मेरी एक सहेली को बताना चाहती हूँ, ये 4 हम जो 4 दोस्तों में से, मैं ये बताने के लिए डरती हूँ क्योंकि मुझे ये डर लगता है कि अगर मैं उसको बता दूँ, ये जाके कितने लोगों को बता देगी, ठीक है? ये एक डर है। सेकंड डर मुझे ये है कि ये मुझे जज करने लग जाएगी कि अरे इसका तो पति ऐसा है, ये ऐसी होगी, ये वैसा, ये होता है। थर्ड थिंग, डर लगता है कि कहीं ये मेरे घरवालों को ना बता दे, ये मेरे पति को ना बता दे, फिर मेरा पति मुझे और क्या करेगा? तो ये सब काफ़ी डर में ना वो लेडी जीती रहती है। तो इसी की वजह से ना उसके अंदर ही अंदर ये बात रह जाती है और ये किसी को बता नहीं पाती है। तो ये काफ़ी बार ऐसा होता है। अब इसकी वजह से हम लोग ने ये चालू किया समथिंग कॉल्ड एज़ एनोनिमस पोस्ट। एनोनिमस पोस्ट मतलब ये पोस्ट कोई और डालता है सोनिया के लिए, जहाँ सोनिया की आइडेंटिटी पता नहीं चलती है लोगों को। तो सोनिया ये पोस्ट, ये अपना डिटेल्स एडमिन टीम को दे देती है और वहाँ वो टीम यानी जो पूला की मैं या कोई है, हम लोग ये पूरा डिटेल्स वो पूला पे डालते हैं अनोनिमसली कि ऐसा-ऐसा जो हो रहा है सोनिया के साथ और उसको इसमें मदद चाहिए। वो क्या करे या किसको अप्रोच करे या क्या करना चाहिए। फिर अभी पूला पे मे बी कोई लॉयर होंगे या कोई ऐसा कुछ कोई और लेडीज़ होंगी जो इसका शिकार हुई होंगी, वो लोग सजेस्ट करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने ये किया है या मैंने ऐसा किया है, या कोई लॉयर होगा उसने कहा वो सजेस्ट करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है वो लिंक चली जाती है सोनिया को, जहाँ वो साइलेंटली ये सब रीड करती रहती है। तो मे बी उसको हिम्मत मिलती है कि ठीक है मैंने ये करना चाहिए या मैंने आई नीड टू ब्रेक द कल्चर ऑफ साइलेंस टू वॉइस आउट। फिर वो जो भी स्टेप लेना चाहेगी वो वैसे ले सकती है। डेली वी हैव मे बी मोर देन 10 to 12 such posts. Wow. And it could be related to domestic violence, it could be related to jobs, it could be related to किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो मे बी जैसे mental health, it could be to physical health, it can be related to anything, यानी it's not only about abuse, it can be anything. So it's just that हमें ये चाहते हैं कि वो एक औरत बोले, यानी जो साइलेंस है उसको तोड़े और वो बोलना सीखे। बट हमारे पास ऐसे भी औरतें हैं जो बहुत हिम्मत वाली है और उनको ये अनोनिमस की जरूरत ही नहीं है। वो कितने बार ना खुद लिख देती है अपने आप के लिए, एंड हैट्स ऑफ उनके लिए, हैट्स ऑफ कि वो इतने लोगों के सामने खुद अपना इतना पूरा जो भी प्रॉब्लम है वो खुद भी लिखती है कितने बार। राइट। और यानी ना ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमने कभी सुनी नहीं होंगी, कितने बार हमने सुनी नहीं होंगी। और इनफैक्ट ऐसे भी होता है कितने बार लेडीज ना अपने मेल फ्रेंड्स के लिए भी ऐसी प्रॉब्लम्स लिखती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल्स प्रॉब्लम्स होती है, यानी ऐसे भी कि काफी मेल है जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, दे नीड हेल्प। तो ऐसे भी होता है। तो दैट इज हाउ वी वांट टू ब्रेक दिस कल्चर ऑफ साइलेंस, एंड it is really helping a lot of ladies to come out of it. आज पूला पुणे लेडीज इज व्हाई इज इट सो पॉपुलर, या लोग इसमें एक दूसरे को सब लोग अनजान है, काफी लोग ऑफ कोर्स फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, बट काफी लोग अनजान लोगों की मदद करते हैं। और क्यों? वन, बिकॉज एवरीबडी इज अ फीमेल और एक वो कनेक्शन हो जाता है। सेकेंड थिंग, आप पुणे के हो तो मे बी वो एक ऑफकोर्स पुनेरी है सब लोग, तो वो एक कनेक्शन हो जाता है। सेकेंड थिंग, इमोशनल कनेक्ट हो जाता है कि चलो एक वो मदद करना है। सेकेंड थिंग, इट्स जस्ट आउट ऑफ लव कि उनको मदद करना है, सपोर्ट करना है, नॉलेज शेयर करना है। तो ये भी एक चीज रहता है कि उसके आउट ऑफ कंसर्न, लव, उनको सपोर्ट करना है। और जब जो वो लोग पोस्ट पढ़ते हैं कि अरे वो लेडी भी तो उसको हेल्प कर रही है, ये भी तो उसको हेल्प कर रही है। यानी ऐसे भी हुआ है कि एक लेडी ने लिखा था कि मुझे मेरे पति ने घर से बाहर निकाल दिया है एंड मेरे पास कुछ नहीं है। तो देयर वर लेडीज हु हैड रिटन आप मेरे घर आके रह लो। यानी अनजान औरत को कौन बोलेगा ऐसे, करेक्ट? यानी एक लेडी ने पोस्ट डाला था पूला में कि दिस इज बिफोर कोविड का, कि मैं बीकानेर का था वो, आई रिमेम्बर। और उसने लिखा था कि मैं घर पहुंची हूँ और मेरी घर की चाबी गुम हो गई है और रात के 2 बज रहे थे तभी।
और उसने लिखा था कि चाबी कोई चाबी वाला नहीं मिल रहा है और ये सब वगैरह करके। तो देयर वर सम लेडीज हु वर अवेक और उन्होंने लिखा था, अरे मैं भी बानेर में रहती हूँ, आप आज रात को मेरे घर पे आके रह लो वगैरह, कल सुबह आप चाबी बनवा लेना वगैरह। सो दिस इज हाउ बिकॉज आप पुणे से रिलेटेड हो, आप उसी एरिया में हो, तो इट हेल्प्स एंड इट बिकम्स हेल्पफुल। सो आई थिंक दैट इज हाउ पीपल रिलेट टू ईच अदर। और मैं इसमें आपको भी क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि आपकी जो अप्रूवल प्रोसेस जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि एक दूसरे पे विश्वास रख सकते हैं। इसमें फेक प्रोफाइल या फेक लोग होने के चांसेस कम है। वो पोस्ट भी ऑफ कोर्स हम वैसे ही अप्रूव करते हैं देख के, तो अब प्रोफाइल एंड पोस्ट दोनों वैसे ही अप्रूव होते हैं। आप और कुछ एग्जांपल्स देना चाहेंगे ऐसे सोशल इश्यूज पे किसी ने कुछ बोला था एंड दे गॉट द सॉल्यूशन, और या फिर उसमें से कुछ अच्छा निकल के आया? एक्चुअली बहुत क्विकली मैं एक या दो मे बी आपसे ऐसे एनोनिमस पोस्ट शेयर कर सकती हूँ। एक बार ऐसे हुआ था कि एक लेडी, ऑफ कोर्स हमने ही उसके लिए वो पोस्ट डाली थी, उसने मैसेज किया था कि उसकी शादी हुई थी और शादी के 6 महीने तक उसके हस्बैंड के साथ उसका कोई शारीरिक संबंध नहीं था और शी वाज रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है वगैरह। एंड उसके बाद उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड एक्चुअली गे है और उसकी जबरदस्ती शादी उसके, जबकि इन लॉज को ये बात पता थी, पर उन्होंने बात छुपा के उसकी शादी करवाई थी बिकॉज उसके पेरेंट्स, ऑफ कोर्स हस्बैंड के पेरेंट्स ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनका बेटा गे है। जैसे इंडिया में जनरली ये कॉमन प्रॉब्लम है कि कोई पेरेंट्स नहीं कर पाते कि उनका बेटा गे है, पर उन्होंने ये शादी करवा दी थी। अब वो लड़की को ये जानना था कि मैं करूं क्या इस सिचुएशन में। तो हमने उसके लिए पोस्ट डाला था ये सब लिख के वगैरह, एंड शी वाज लाइक मैं अब क्या करूं, क्योंकि बिना उसका नाम लिए आपने ये पोस्ट डाला उसके लिए? ऑफ कोर्स इसमें वो आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं होती है और वो ट्रस्ट भी हमारे बीच में ऐसे होता है कि अगर वन टीम मेंबर आल्सो नोज, जैसे फॉर एग्जांपल आई नो माय टीम मेंबर्स वुड नॉट नो ये किसके बारे में है, यानी उतना ट्रस्ट पूरा हमारे सबके बीच में होता है। तो शी वांटेड टू नो कि अब वो क्या करे, कैसे करे। तो देयर वर लॉट ऑफ लेडीज हु वर सजेस्टिंग कि सबसे पहले आई थिंक आपको आपके पेरेंट्स को ये बात बतानी चाहिए कि ऐसा आपके साथ हुआ है। एंड आई थिंक द सिंपलेस्ट थिंग इज टू ऑफ कोर्स गेट सेपरेटेड, बिकॉज अगर योर हस्बैंड इज अ गे, आई थिंक देयर इज नो फ्यूचर करेक्ट एज बीइंग मैरिड टू हिम, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो बदलने वाला है या कुछ है। उसका तो ऑफ कोर्स एज अ लाइफ तो खराब हो ही चुका था, बट देन यू कैन रीस्टार्ट अ न्यू लाइफ। So there were a lot of people who were suggesting very similar things to her, and there were a lot of other ladies who were saying कि नहीं नहीं तुम तो उस पे एलिमनी का दावा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, काफी लोगों को गुस्सा वगैरह आ रहा था। But then finally what she did was she told her parents and she made them understand कि ये उसके साथ हो चुका है, and their parents also went to the girl's parents, made them understand, and of course the parents knew, the boy's parents knew what he was, and they got separated. अब उन्होंने एलिमनी कितना लिया नहीं लिया वो हमें नहीं पता इंटरनली, बट फाइनली दे गॉट सेपरेटेड एंड देन शी स्टार्टेड अ न्यू लाइफ। सो दैट इज हाउ दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस कम अप, जहां ये अभी देखिए ये बात कभी किसी को पता नहीं चलेगी। बराबर। यानी ये ऐसी बात है जहां हमें भी नहीं पता चलती ये बात, या किसी को भी बात नहीं पता चलती। बट ये क्या होता है ना, ऐसे पोस्ट जब आते हैं पूला पे, आज ये पोस्ट आने से आइडेंटिटी तो किसी को पता नहीं चली कि किसके साथ हुआ है, बट ये लाखों लोग पढ़ रहे हैं, तो जब किसी और के साथ ये होगा अगर, तो उसको भी हिम्मत मिलती है ना कि अगर ऐसा सामने आए, किसी के साथ होता है तो उसको पता है कि क्या करना है। तो ये वैसी बात हो जाती है। और अभी रिसेंटली इनफैक्ट परसों एक पोस्ट था जहां एक लेडी ने लिखा, ये बहुत बुरा लगता है, ये आज के जमाने में जहां हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं। एक लेडी ने लिखा था कि मेरी डिलीवरी हुई थी 6 महीने पहले और मुझे गर्ल चाइल्ड पैदा हुई, और वो गर्ल चाइल्ड देखते ही हॉस्पिटल में ही मेरी मदर इन लॉ ने कह दिया कि ठीक है तुम तुम्हारी मम्मी के यहाँ चले जाना अभी जापाक के लिए वगैरह। और जब से मैं मम्मी के यहाँ गई हूँ उन्होंने मुझे कोई आया ही नहीं है लेने के लिए, और अभी 6 महीने के ऊपर हो गया है, कोई आ ही नहीं रहा है लेने, ना ही मेरा हस्बैंड मुझसे बात कर रहा है ढंग से। और
मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यानी हमें इतना बुरा लगता है ऐसे लेडीज़ के लिए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इट्स वेरी बैड बिकॉज़ उसका ऑलरेडी बच्चा भी हो चुका है। तो ऐसे नहीं है कि बिकॉज़ इसमें ये हो जाता है कि इवन इफ शी हैज़ टू स्टार्ट अ फ्रेश लाइफ, शी ऑलरेडी हैज़ अ किड। राइट। So of course, you feel bad for such people, and then there are very lawyers, we have on our group, who we are very very thankful for, because जो free में उनको सिर्फ advice देते हैं, then we connect them to such doctors. तो उसके बाद of course उनकी जो if they want to take their services, they can get connected, pay their fees and take it ahead. तो वैसे भी होता है. And but apart from these anonymous posts भी ना, there are a lot of help post जो in fact जैसे आप जो एक बता रहे थे कि जो एक पोस्ट आया था पूला पे, एक लेडी ने ऐसे डाला था पोस्ट कि वो ट्रेन में थी और उसमें वो पूना से कोटा ट्रैवल कर रही थी और उस वो दुरंतो ट्रेन में थी जिसमें पैंट्री नहीं होता है, और उसके पास एक 9-10 महीने का बच्चा था और उसका वो बॉटल में दूध कैरी कर रही थी, पर वो दूध फट गया था। तो उसने लिखा था कि मेरा बच्चा बहुत रो रहा है और दूध फट गया है और मुझे कोई दूध मिल नहीं रहा है, और अभी जो स्टेशन अगला आने वाला है 1-1.5 घंटे में वो सूरत है 10 बजे के करीब, और अभी 8 साढ़े 8 बज रहा है, तो मैं क्या करूं। अब उसने ये पोस्ट पूला पे डाल दिया है और वो है ट्रेन में और वो है कहीं और जो सूरत पहुंचने वाली है। अब क्या होता है ना, जब ये शब्द आ जाते हैं ना, माँ बच्चा दूध, तो सबको बड़ा एकदम से हलचल हो जाती है कि हम उसको कैसे मदद करें। तो सब लोग कोई कह रहा है कि अरे तुम उठ के पूरे ट्रेन में चलना शुरू कर दो, किसी ना किसी के पास तो एक्स्ट्रा दूध होगा ना, पिला देना, ये सब करके। तो कोई बोलता है कि वो सूरत स्टेशन आएगा तो वहां चाय वाले के पास दूध मिल जाएगा, बट ये ना क्या होता है, जब वो बच्चा रोए जा रहा है तो माँ का भी दिमाग चलता नहीं है, ऐसे लगता है कि मैं क्या करूं। तो एक लेडी ने लिखा कि अरे आप ट्वीट कर दो रेलवेज को, वो दे देंगे वगैरह। तो उसने कहा मुझे ट्वीट वगैरह करना नहीं आता है। तो वो पूरा मेंबर ने बोला कि ठीक है, आप मुझे आपका ट्रेन नंबर, बोगी नंबर, सीट नंबर दे दो, मैं ट्वीट कर दूंगा आपके लिए। तो वो हो गया, अभी पता नहीं उसका दूध आएगा नहीं क्या कैसे। फिर एक लड़की ने बोला अच्छा मेरा भाई सूरत में रहता है, देखते हैं अगर वो कौन से एरिया में, क्योंकि अभी किधर है सूरत में 1 घंटे में वो स्टेशन पहुंचे, फ्री है नहीं है भगवान जाने। तो हम सब लोग ना 1 घंटे के लिए इतने परेशान थे कि अभी क्या होगा, वो बच्चे को दूध मिलने वाला है, ऐसे ना ऐसे सीरियल का एपिसोड चालू है, एंड में बच्चे को दूध मिलेगा कि नहीं, ऐसे थे हम सब लोग, अब क्या होगा ऐसे करके। फाइनली 1 घंटे के बाद उसका मैसेज आया उसी पोस्ट पे कि शी कैन नॉट बी शी इज एवर थैंकफुल टू दिस ग्रुप एंड पीपल, क्योंकि उसने लिखा कि जब ये ट्रेन पहुंची सूरत तो और ट्रेन रुकी सूरत पे, तो उसके बोगी के सामने एक नहीं 2 जन दूध की बोतल लेके खड़े थे। वो रेलवेज, क्योंकि उनको ट्वीट मिल चुका था, और दूसरा दीदी ने बोला मेरा भाई सूरत में रहता था, वो भाई भी पहुंच चुका था स्टेशन। तो 2 बॉटल दूध मिल गई इसके बच्चे के लिए, और वो इतना यानी ऐसे हम लोग सब लोग खुशी मना रहे थे आज इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है, ऐसे हम लोग सब खुश हो गए थे। तो इस तरह से भी ना सोशल मीडिया कनेक्ट करता है, तो दैट इज हाउ वी रियलाइज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। ऐसे नहीं है कि एंड देयर आर स्टोरीज, जैसे ना लोग पूना में ट्रैवल कर रहे हैं और किसी ने अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं खो दिए हैं, और रिक्शा में अपने शॉपिंग बैग्स कहीं छोड़ दिए हैं, तो लोग जब जिनको मिलता है वो फोटो खींच के पूला में डाल देते हैं, और हम लोग ना उनको जैसे क्रेडिट कार्ड पे डेबिट कार्ड पे नाम लिखा है तो उससे ना टैग करके ओनर को ढूंढ के उनको पहुंचा देते हैं। तो अभी लोगों ने पुलिस स्टेशन जाना छोड़ दिया है फोटोग्राफ्स शॉपिंग बैग्स के, या अच्छा हा मी नांदेड सिटीला पाहिला आहे तो ऐसे करके मिल जाता है उसका ओनर, और बहुत ही इनफैक्ट चीजें मिलने लग गई है। इनफैक्ट किसी का चिड़िया यानी पेट बर्ड तक, किसी का खोया हुआ पेट बर्ड तक पूला पे मिल गया था। वाह नहीं, आपने ये जो एग्जांपल्स दिए जिसमें स्पेशली गर्ल चाइल्ड होने के बाद अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और ये आज की डेट में भी पुणे जैसे सिटी में अगर हो रहा है, तो आपके जैसे प्लेटफॉर्म का इम्पोर्टेंस समझ में आता है कि जहाँ पे एक लेडी, एक औरत अपने मन की बात कर सके विदाउट आइडेंटिटी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है, बिकॉज यही हम कहते हैं कि जैसे
उसको उसको एक सलाह मिलने के लिए राह राह आगे क्या करना है, उसको ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितनी बार जैसे वो 6 महीने घर पे ही बैठी थी, करेक्ट? उसको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। आखिर उसने हिम्मत पाई, उसने हमें कॉन्टैक्ट किया और उसने कहा कि प्लीज़ मेरे लिए पोस्ट डालो। अभी वो क्या करेगी आगे, कैसे करती है, वो ऑफ कोर्स उसका डिसीज़न है। बट एट लीस्ट उसे वो हिम्मत तो मिली कि मैं कुछ सोचूँ। तो ऐसे बहुत औरतें हैं हमारे यहाँ जो अपने लाइफ में डिसीजंस लेती है, हिम्मत दिखाती है एंड वी आर वेरी, वेरी हैप्पी दैट ये प्लेटफ़ॉर्म हमने उन्हें दिया है टू ओपन अप एंड ब्रेक द कल्चर ऑफ साइलेंस। नहीं, बहुत बहुत बधाई आप सबको इस काम के लिए। सोनिया, आपने जैसे शुरुआत में ही कहा कि जब जिस दिन पुला शुरू हुआ था उस दिन उसके ऑब्जेक्ट्स क्लियर थे, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स के हिसाब के लिए पुला बन रहा है ये क्लियर था, आपके मेथड क्लियर थे, आपके किसको अप्रूव करना है किसको नहीं करना है ये सारी चीजें सब क्लियर थी। तो इवन फेसबुक ग्रुप शुरू करते वक्त भी आपने कुछ प्लानिंग किया, कुछ सोचा, उसके बाद ये ग्रुप आपने शुरुआत किया इसकी। अ, ये सारी चीजें, ये ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना, ये आपके आप में पहले से था कि आपने बाद में इसको सीखा? एक तो पहली बात। और दूसरी बात, आपको आप इस चीजों का नॉर्मल लाइफ में या किसी को भी एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ पर्सन इसको पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे कि ये प्लानिंग हमारे लाइफ में कैसे होना चाहिए? पहला वाला सवाल का आंसर तो ये है कि जो सिस्टमैटिक वे है, इनफैक्ट पूला इज वेरी फेमस फॉर इट्स सिस्टमैटिक डेज। ये डे वन जब हमने चालू किया था तो ऑफ कोर्स थोड़े डेज थे जो हमने इंट्रोड्यूस किए थे, और जब पूला चालू हुआ तब हमने लोगों के और इंटरेस्ट देखे कि उनको किस चीज में और इंटरेस्ट है, क्या है, तो उसके हिसाब से हमने और कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करना चालू किए। तो जैसे-जैसे फिर जैसे रियल टाइम बेस्ड, जैसे आज हमें कुछ समझ में आता है कि चलो ठीक है, अब इसमें लोगों का और इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हम वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो वैसे इस टाइप से ऑफ कोर्स और चीज़ें इंट्रोड्यूस होती है एज़ पर द ट्रेंड जो आता है। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज लाइक टू स्टडी कि अब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सो आई गिव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द ग्रुप टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। आई रीड अ लॉट, आई स्क्रोल अ लॉट एंड अंडरस्टैंड कि लोगों का ना क्या माइंडसेट है। मैं हमारे इनसाइट्स, जैसे फेसबुक ना हमें इनसाइट्स देता है, इनसाइट्स यानी पूरा फिगर्स देता है कि कौन से पोस्ट ज्यादा आ रहे हैं, कि वीडियोस पोस्ट ज्यादा आ रहे हैं या कमेंट्स ज्यादा कैसे आ रहे हैं, क्या है, तो पूरा स्टडी करके फिर मैं और उस पर वर्क करती हूँ। तो आई थिंक दैट इज हाउ वी प्लान एंड टेक इट अहेड एंड द एंटायर टीम गिव्स अ लॉट ऑफ टाइम। वी डेलीगेट द वर्क, जैसे हमारी जो टीम है सब लोग मैक्सिमम 2 से 3 डेज वर्क करते हैं, दैट्स इट। तो उस तरह से भी मैंने पूरा प्लानिंग कर रखा है कि एक इंसान 3 दिन से ज्यादा काम ना करे। तो जो अप्रूवल भी करते हैं तो वो हफ्ते में 3 ही दिन करेंगे, जो बाजार मैनेज करते हैं तो वो ट्यूसडे फ्राइडे और संडे ही दिन पे काम करेंगे। तो वैसे पूरा सबका एक हमारा आई मैनेज इन सच अ वे कि किसी को उससे ज्यादा और काम टाइम ना देना पड़े इसके लिए। जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, आई थिंक उसका आंसर मैं ये कहूंगी कि जब आप लोगों के लिए काम करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक चीज प्लान करो, क्योंकि आप लोगों के लिए सरप्राइज नहीं रख सकते हो, आप लोगों के लिए ऐसे ना कुछ भी फिश मार्केट टाइप नहीं रख सकते हो। जैसे आज हमारी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप होती है, हम सबके पास हमारे जोशी फैमिली, अग्रवाल फैमिली, ऐसे करके कुलकर्णी फैमिली, सबकी व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। अब उसमें क्या होता है, कभी कोई गुड मॉर्निंग मैसेज डाल रहा है, कोई कोई फॉरवर्ड डाल रहा है, कभी कोई जोक डाल रहा है, सडनली कोई पूरी कहानी डाल रहा है, और हम बोर हो जाते हैं कि यार ये क्या फिश मार्केट लगा रखा है। तो ऐसा कोई हमारा फेसबुक ग्रुप हो जाए तो आप यानी कैसा है, ये क्या है। बट ये मैंने रियलाइज किया कि अगर आपको बहुत ही उसको सक्सेस बनाना है, आपको लोगों का इंटरेस्ट इंटैक्ट रखना है, तो उस पे काम करना ये जरूरी है कि आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आज क्या मिलेगा आपको, कल क्या देखने मिलेगा, परसों क्या देखने मिलेगा, आपको ये बताना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक जिस तरह की इंसान मैं हूँ, आई थिंक इवन आई नो कि आज सुबह मेरे यहाँ ब्रेकफास्ट में क्या बनने वाला है और
मेरा लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ 11 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए बनके, मेरा ये टाइम तक मेरा मैं बहुत प्लान समहाउ करती हूँ एंड आई ट्राई कि 90% में ये प्लान फॉलो भी करूँ। ऑफ कोर्स 10% सबका ही प्लान अप डाउन होता है, बट आई ट्राई टू सी कि मैं 90% ये फॉलो भी करूँ। तो इसी वजह से इवन व्हेन आई हैव टू, आई एम वेरी ओल्ड स्कूल, मैं बहुत ही एक टेक्नोलॉजी टाइप्स की नहीं हूँ। जैसे मैं आज भी लैपटॉप पे काम करने के बदले मेरे पास मेरे बुक और पेन होते हैं। मैं अभी भी आपसे बात कर रही हूँ तो मैं जैसे ना ये बुक और पेन और ये सब लेके बैठी हूँ। मैं हर चीज लिख के प्लान करती हूँ। मैं जैसे एक्सेल शीट और वर्ड पे उतना नहीं प्लान कर पाती हूँ, बट मुझे हर चीज लिखना, उसको फिर वापस से स्क्रैच करना, फिर पूरा प्लान करना बहुत जरूरी है। जब तक वो पूरा मेरे सामने नहीं दिखता है, मुझे एक क्लियर पिक्चर उसके आगे क्या होगा नहीं दिखता है, मैं वो नहीं इंट्रोड्यूस करती हूँ। लोगों को ये नहीं पता, लोगों को लगता है कि सोनिया इज अ वेरी कॉन्फिडेंट लेडी, सोनिया इज लाइक ओ वाओ, ऐसे लोग मेरे बारे में कहते हैं, बट मैं बहुत डरती हूँ। मुझे ना एक्चुअली कुछ भी कॉन्सेप्ट लॉन्च करने के पहले बहुत डर लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, बट वंस आई नो कि मैंने कुछ लिख दिया है और मुझे वो सामने सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है, तब जाके मुझे वो कॉन्फिडेंस आता है कि चलो ठीक है, अब मुझे रास्ता आगे का दिखाई दे रहा है कि इसके बाद क्या होने वाला है। देन आई नो कि ओके, मेरे पास इसके आगे के आंसर्स है, इसका प्लानिंग सही हो रहा है, एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस। दैट इज हाउ आई थिंक वी ऑल शुड डू, बिकॉज लिखने से आपको क्लैरिटी मिलती है। यू नो कि क्या सही होने वाला है, क्या गलत होने वाला है। सिर्फ अब सोचने से क्या होता है ना, कितने बार आप भूल जाते हो, बट वो सोचने के बाद अगर आप लिखते हो तो आपको उसके बाद और भी अगर कुछ याद आएगा तो आप लिखते हो उसके बाद, यानी एक अच्छा सा और डायरेक्शन मिलता है उसके लिए। So this is how I think we should all be a little clear with our concepts, and it helps you to be more systematic. And also on Pula, I feel कि लोगों को ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हर एक दिन अलग अलग टॉपिक जैसे है, मैं तो कहती हूँ कि पूला ना एक ई बुक जैसा हो गया है। बिकॉज जैसे मंडे को पेरेंटिंग टॉपिक है, थर्सडे को ज्ञानी गुरुवार है, ट्रैवल डायरीज है। अगर आप लोग जब ट्रैवल भी करते हैं ना कहीं गाड़ी में, चलो जो ऑफिस जा रहा है हडपसर से हिंजेवाड़ी, यहाँ से फुरसुंगी, तो वो बस पूला खोल के अगर स्क्रॉल भी करेगा ना, उसको इतना ज्ञान मिलता है, इतना ज्ञान मिलता है अलग अलग टॉपिक्स पे कि दे फील सो नॉलेजेबल कि अरे वाह आज कितना सीखने मिला है। बिकॉज बहुत अलग अलग इन डेप्थ टॉपिक्स पे लोग पोस्ट करते हैं, तो काफी नॉलेज मिल जाता है। ग्रेट। सोनिया, अभी पूला ये ऑफलाइन में भी बहुत काम कर रहा है। आपके फ्ली मार्केट्स होते हैं, बाकी चीजें भी होती है, एरिया वाइज भी आपके ग्रुप्स अभी माइक्रो ग्रुप्स भी शायद बन गए हैं। तो ये ऑफलाइन पूला के बारे में थोड़ा सा बताइए ना कि ये इसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती है। नचिकेत, एक्चुअली हम जो कहते हैं कि फेसबुक ऑफ कोर्स आज इतने लोगों को कनेक्ट कर रहा है, मगर आप ऑनलाइन कितना भी लोगों से बात करो, पर जब तक आप लोगों को फेस टू फेस ना मिलो उतना एक कनेक्शन नहीं बनता है, गहरा कनेक्शन। तो वो रियलाइज करके हमने तभी 2015 में जब लॉन्च किया था, तो 1.5 महीने बाद से ही हमने हमारे मीट चालू कर दिए थे, ऑफलाइन मीट्स। और हमारे इनफैक्ट फर्स्ट मीट में 5,000 लोग थे हमारे ग्रुप में। वी हैड अराउंड 70 पीपल हु केम फॉर द फर्स्ट मीट। सेकेंड मीट में 150, थर्ड मीट में 250, और उसके बाद से 600 मैक्सिमम हमारा जो एक ग्रैंड मीट होता है उसका, क्योंकि 600 औरतों से ज्यादा हम मैनेज नहीं कर पाते हैं फिर एक बार में ग्रैंड मीट के लिए। तो हमने वो कॉन्सेप्ट चालू किया जहां हम अलग अलग, बिकॉज हम ये सोचते कि एक औरत क्या होता है ना, वो पूरे दिन घर संभालती है, बच्चा संभालती है, अपना जॉब संभालती है, पर वो खुद को टाइम नहीं दे पाती है। तो हमने सोचा कि अलग अलग थीम पार्टीज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, तो हमने वो मीट्स चालू किए। फिर हम एजुकेशनल मीट्स रखते हैं, लर्निंग्स, ट्रेनिंग्स, पिकनिक्स, काफी ये सब चीजें करते हैं। और इसके अलावा जैसे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे पूला बाजार होता है, तो हमने ये भी रियलाइज करा कि जब ये सेलर्स ऑनलाइन सामान बेचते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स को एक फेस मिलना जरूरी है। तो हमने पूला बाजार एग्जीबिशंस चालू किए, पूला बाजार लाइव है उसका नाम। और वो जब हमने चालू किए, अभी आई थिंक हमारे 8 सीजन हो गए हैं,
और 2 दिन का होता है जिसमें अराउंड एक 10-15 हज़ार लोग आते हैं वो 2 दिन में, वो भी वाह। सक्सेसफुल बेसिस पे कर पा रहे हैं हम लोग। अराउंड 100 से 120 स्टॉल्स होते हैं और बहुत ही अमेजिंग सामान, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज लोग बाहर ऑफर करते हैं एंड इट्स अ ग्रेट फैंटास्टिक थिंग। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट बस यही है कि लो आओ, आप मिलो। और मुझे अभी भी ये याद है जो हमारा फर्स्ट मीट हुआ था, अजनबी लोग आते हैं बिकॉज वो मिले नहीं है, और जब वो मिलते हैं इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि आज उन्होंने एक साथ बिजनेस चालू कर दी एक दूसरे के साथ, उनकी फैमिलीज बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं। तो इट्स ऑन अस, ये हमारे ऊपर है कि जब आप कोई मीट में जाते हो, आप लोगों से बात करो, आप लोगों को इंट्रोड्यूस करो, एक दूसरे से इंटरेक्ट करो, नंबर्स एक्सचेंज करो, और ये जब आप कम्युनिकेशन करके फिर आप कंटिन्यू करते हो तो ही आप लोगों से पहचान करके फिर आपको वो बिजनेस में हेल्प कर रहा है, पर्सनल बेसिस पे हेल्प कर रहा है, कैसे कर रहा है वैसे। तो ऑफ राइट। कोर्स इट हेल्प्स अ लॉट। सोनिया, ये हम लोग बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत सी लेडीज का लाइवलीहुड इसके ऊपर डिपेंड है। काफी लोगों ने पुला से स्टार्ट किया बिजनेस और ग्रो किया, फ्लरिश किया। और आपने शुरुआत में ही कहा कि ये बस 5.5 साल पुरानी ही बात है, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, और 5.5 साल इज नॉट अ बिग टाइम फ्रेम। और कोरोना में हमने सीखा कि नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी चेंज होते रहता है, अनसर्टेनिटी है सब जगह पे। बट आज आप एज अ पूला की फाउंडर या होने के नाते आपको एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है क्या कि ये इतनी सारी लेडीज पूला के ऊपर डिपेंड है उनके लाइवलीहुड के लिए या उनके लाइफस्टाइल के लिए, और ये कंटिन्यू होना, ये कंटिन्यूटी इसकी बरकरार रखना और लॉन्ग टर्म में इसको लेके जाना, ये एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो और क्या फ्यूचर प्लान्स है? आई थिंक ये ही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगती है। बहुत बार मुझे ये इमोशनल कर देती है ये बात कि अगर कभी कुछ हो जाए मुझे तो यानी हु विल मैनेज इट इन दैट मैनर, या क्या होगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनका घर सिर्फ इसकी वजह से चलता है। तो आई एम ग्लैड कि मेरी टीम को ये पूरा प्रोसेस आता है, कैसे चलाना है, क्या है, क्योंकि ये बंद नहीं हो सकता है। अब जो ये चालू हुई है बात, या ये प्लेटफॉर्म चालू हुई है, ये अब बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लोग ये कमा रहे हैं उनकी कमाई बंद नहीं हो सकती है। तो इनफैक्ट बंद की तो मैं सोच ही नहीं सकती हूँ। मैं इनफैक्ट ये सोचना, मैं ऐसे सोचती हूँ कि इनको और कैसे मदद करना है, इनको और कैसे बढ़ाना है कि और कैसे पैसा कमाएं। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पे। हम हमेशा यही सोचते हैं कि और क्या करूं मैं इनके लिए, और कैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लाऊं कि ये अपना एडवर्टाइजमेंट या विजिबिलिटी सिर्फ पूना ही नहीं और भी जगह करे, और भी लोगों को सामान बेचे, या और भी जगह से बिजनेस करे और पैसा लाए। सो आई एम श्योर ये होगा, और ये और बढ़ेगा, और लोग और बिजनेस करेंगे, और पक्का ये सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल, हम सबकी विशेष आपके साथ है इसके लिए। सोनिया, नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ने से पहले एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपकी बेटी है, आई थिंक शी मस्ट बी इन हर टीन्स। नो, she's gonna turn 12 next month. ओके ओके, सो शी इज 12। आप बहुत टाइम आपका स्क्रीन पे बिताती होंगी बिकॉज ऑफ पूला एंड ऑल, उसके सामने ये सब कुछ दिखता होगा। आप उसको और उसकी जैसी बाकी बच्चियों को, यानी इवन लड़कों को भी उस एज के, गुड स्क्रीन टाइम एंड बैड स्क्रीन टाइम, इसके बारे में कैसे बता बता सकते हैं? एक्चुअली मेरे घर में ही बिकॉज मेरी बेटी शरण्या अभी वो ग्रोइंग एज में है, अभी वो 12 साल की होने वाली है, और जो ये ट्रेंड आ रहा है, इनफैक्ट कोविड में हर कोई घर पे है, उनकी स्कूल भी सब ऑनलाइन हो रही है। तो
इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बच्चों को। ऑफ कोर्स स्कूल में तो वो ऑनलाइन लैपटॉप पे करते हैं, और उसके अलावा अभी उनको मोबाइल चाहिए, सब कुछ फ्रेंड्स को देखा देखी उसके पास मोबाइल है, मुझे भी चाहिए, ये है। और मोबाइल देने के बाद ठीक है, मोबाइल तो आप दे देते हो बच्चों को, व्हाट्सएप है उसमें, फिर उनको इंस्टाग्राम जाना है, ये तो हर एक चीज समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ये इनफैक्ट कल ही हुआ था हमारे साथ। वी वर जस्ट ट्रैवलिंग समवेयर एंड कार में हमारी बेटी ने पूछा कि मम्मी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कब आने दोगे, मैं इंस्टाग्राम अकाउंट कब खोल सकती हूँ। तो आई वाज लाइक शॉक्ड कि अभी हार्डली 12 साल की होने वाली है और इसको अभी से इंस्टाग्राम पे क्यों आना है। तो सडनली मेरे हस्बैंड ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आपका पर्पस क्या है इंस्टाग्राम पे आने का। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट कि आपको जरूरत है तो हम सोचेंगे, अगर आपका जरूरत ही नहीं है तो फिर आपको इंस्टाग्राम पे क्यों आना है। तो उसने कहा कि नहीं एक्चुअली जरूरत तो कोई नहीं है फिलहाल। तो हमने कहा फिर बस इंस्टाग्राम की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको फिलहाल जैसे हम लोग ने फोन दे रखा है कि आप क्लास जाते हो तो हम आपको कॉल कर सके, आप कहाँ हो क्या हो, इसलिए हमने आपको फोन दे रखा है। तो उसने कहा हाँ ठीक है वगैरह। तो आपको बच्चों को ऐसे समझाना बहुत जरूरी है हर चीज का, कि आपका उसका पर्पस क्या है, या आप स्क्रीन पे कितने टाइम रहते हो। बिकॉज स्क्रीन इज नॉट ओनली ऑलवेज फोन, इट कैन बी मोबाइल, इट कैन बी योर टीवी, इट कैन बी लैपटॉप, इट कैन बी iPad, everything. So you need to make them understand everything as how to manage it. Of course there are ups and downs in everybody's family. Somebody's parents are busy, किसी के घर में पेरेंट्स नहीं उतना ध्यान दे पाते हैं, या किसी के बच्चे थोड़े जिद्दी होते हैं। तो हर एक की घर की कहानी अलग होती है। तो मे बी मेरे घर की कहानी नहीं मैच हो आपके घर की कहानी से, ऐसा नहीं है। बट बच्चों को समझाना जरूरी है डांटने से अलावा। बट समझाओ पहले एंड देन मे बी टेक द अदर स्टेप। जैसे बहुत अच्छी बात आपने कही कि पर्पस क्या है, उसके लिए अगर पर्पस इज वैलिड तो स्क्रीन टाइम देना बहुत जरूरी है। सोनिया, हम लोग हमारे नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। एक लाइन में जवाब देना है आपको। ओके, ये सरप्राइज है, ये मुझे नहीं बताया गया था। आपकी एक डेली हैबिट जिसकी वजह से आप ये सारी चीजें कर सक रहे हो। My habit of being very passionate towards first clicking on Facebook। जैसे ही मैं उठती हूँ, मोबाइल जैसे ही लेती हूँ, सबसे पहला मेरा फिंगर जाता है फेसबुक पे। क्योंकि अब इतनी आदत हो गई है कि सबसे पहले मैं उठती हूँ और देखूँ कि हाँ कुछ हुआ तो नहीं है ना पुला पे। जैसे मैं उठती हूँ सब कुछ ठीक है ना, जैसे मैं रात को सोई हूँ वैसे छोड़ के सोई थी, सुबह उठी हूँ वैसे ही है। आपको ये सारी चीजें करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? आई थिंक इंस्पिरेशन ये सिर्फ जो मैं पूला पे पोस्ट देखती हूँ, और इनफैक्ट जो लोगों की हिम्मत देखती हूँ कि जो वो जिसमें से गुजर रहे हैं, मुझे मेरी प्रॉब्लम्स छोटी लगती है। तो उसी से मुझे हिम्मत मिलता है कि आई थिंक मेरी तो प्रॉब्लम्स कुछ ही नहीं है, तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल। सोनिया, ये लास्ट ईयर हमारा जो था 2020, इस पे कोरोना, लॉकडाउन, ये सारी चीजें हुई, इसमें से क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। मैंने इस कोरोना में 2 चीज खोई है। एक है बहुत सारा वेट। मैंने इस साल अराउंड 25 किलो खोया है। वाह। और उसके साथ आई हैव लॉस्ट माय मदर आल्सो। सो एक्चुअली मेरी फुल फैमिली कोविड पॉजिटिव हुई थी। तो उसमें मेरी बाकी फैमिली तो बच गई, बट मम्मा नहीं रह पाई। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो इट वाज वेरी वेरी शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस। बट मम्मी जाने के 6th डे से ही मैंने मेरा काम चालू कर लिया वापस। क्योंकि वापस से मैंने रियलाइज किया कि इस सब के वजह से मैं मेरे मेंबर्स का लॉस नहीं ले सकती हूँ। दे नीड मी। और तभी दिवाली आ रहा था। उनके बिजनेस का मैं लॉस नहीं ले पाती। तो काफी कुछ मुझे वापस से चालू करना था। उनके लिए लाइव सेशंस, उनके बाजार लाइव सेशंस करने थे। और इनफैक्ट आई एम ग्लैड मैंने वो हिम्मत जुटाई
आई एम श्योर मेरी मम्मी भी बहुत खुश है आज कि मैंने वो किया होगा, क्योंकि जो सेलर्स ने पार्टिसिपेट किया, मेरे पास उनके ऐसे-ऐसे मैसेजेस हैं जिन्होंने 50,000, 60,000 और उससे ज़्यादा पैसे भी कमाए हैं उसकी वजह से। वाओ, ग्रेट। आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब एक लाइन में आप क्या बताओगे? आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट फॉर मी इज जस्ट ट्रस्ट फॉर ईच अदर, यानी एक औरत का दूसरी औरत पे भरोसा होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट आई कॉल वुमेन एम्पावरमेंट। ग्रेट, ग्रेट। एक लास्ट सवाल है सोनिया। मान लीजिए अगर आपको कल रात को 8 बजे दूरदर्शन पे बुलाते हैं और भाइयों और बहनों और उसके साथ में उसके बाद में 130 करोड़ भारतीयों को कुछ पॉजिटिव मैसेज आपको देना है, तो आप क्या बोलोगे? मुझे अच्छा, मुझे कोई पॉजिटिव मैसेज अगर लोगों को ये देना है तो मैं एक्चुअली ये हमेशा कहती हूँ कि जनरली मैं यही हमेशा लोगों को कहती हूँ कि अच्छा काम करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप अच्छा काम करते हो तभी आपके साथ अच्छा होता है, और अच्छा काम करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and I think that is the success of Pula today, because we are doing good and it's coming back to us. यस, ग्रेट, ग्रेट। सोनिया, आपका इतना कीमती समय देके यहाँ पे आए, हम सबसे बातचीत किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much, Nachiket, for inviting me. It was really a pleasure talking to you. कहाँ से इतना टाइम भी चला गया हमारे बीच में, हमने इतनी सारी बातें की, इतना शेयर किया मैंने कुछ, और पता भी नहीं चला। बहुत बहुत मजा आया बात करके। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और थैंक यू। और आपसे इंस्पिरेशन लेके बाकी शहरों में भी ऐसे ग्रुप्स निकलेंगे और सभी जगह के लेडीज को इसका हेल्प होगा, ऐसी आशा करते हैं। और अगर किसी को भी हमारे बारे में और पढ़ना होगा तो वो हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं www.pula.puneladies.com। वहाँ बहुत कुछ लिखा है हमारे बारे में, और आई एम श्योर दे कैन टेक इंस्पिरेशन एंड स्टार्ट अ सिमिलर ग्रुप। उम्मीद है सोनिया अग्रवाल कॉन्जेटी से हुई ये बातें आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो एप्पल पॉडकास्ट और बाकी पॉडकास्ट ऐप्स पे रेटिंग और रिव्यू दीजिए। हमारे मराठी पॉडकास्ट इंस्पिरेशन कट्टा को भी ज़रूर सुनिए, और हमारा यूट्यूब पेज, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज, जो मराठी और हिंदी दोनों का ही इंस्पिरेशन कट्टा इस नाम से है, उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली बार मिलते हैं किसी और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।